हाय गाइस, वेलकम टू द वेब सोर्सेस। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम समझेंगे डायनेमिक राउटिंग। गाइस, प्रीवियस दो वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि बेसिक स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, नेस्टेड स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, राइट। सो इस वीडियो में समझेंगे हम डायनेमिक राउटिंग। अब यहाँ पे एक सिनेरियो समझते हैं कि डायनेमिक राउटिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। सो गाइस, यहाँ पे एक नेक्स्ट जेएस की हमारी फ्रेश एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट में चलते हैं। और उससे पहले यहाँ पे एक चीज आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास फ्रेश एप्लीकेशन, हमने कुछ नहीं किया हुआ है, ठीक है, जस्ट इंस्टॉल किया और रन किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक एरर आ रही है, ठीक है, ये हमारी हाइड्रेशन एरर है, ठीक है, जो कि नेक्स्ट जेएस की बाय डिफॉल्ट एरर आती ही आती है, ठीक है। ओके, तो इसको हम अभी के लिए इग्नोर करते हैं, ठीक है। बस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक एरर है जो कि नेक्स्ट जेएस की बाय डिफॉल्ट एरर है, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई दूसरी एरर आती है उसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, जस्ट अब चलते हैं प्रोजेक्ट में। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज दैट यहाँ पे एसआरसी के अंदर और ऐप के अंदर, ठीक है। तो एक हम स्टैटिक राउटिंग हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या किया, प्रोडक्ट प्रोडक्ट हमने क्रिएट किया, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, पेज डॉट टीएसएक्स बना लेते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ओके, सो हमने यहाँ पे क्या किया, कंपोनेंट को इंपोर्ट किया। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमने लिखा, तो ये क्या हो रहा है, ओके, एक्चुअली मुझे यहाँ पर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। npm run dev। ओके, सो अभी हमने जो राउट अपना बनाया है प्रोडक्ट करके, इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लिखा हमने, तो प्रोडक्ट लिखने से क्या होगा कि ये हमारा प्रोडक्ट वाला पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब चाहता हूँ कि इसके बाद यहाँ पे हमें डायनेमिक हमारे प्रोडक्ट चाहिए। जैसे कि हमने प्रोडक्ट 1 लिखा अगर, तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, प्रोडक्ट 1 आ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट 2 लिखा तो ये प्रोडक्ट 2 आ जाना चाहिए। प्रोडक्ट 3 लिखा तो प्रोडक्ट 3 आ जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से कितने भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें करेंगे कुछ इस तरीके से। जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट, यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट 1, ठीक है। प्रोडक्ट 1 नेस्टेड राउटिंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट 1। और इसके अंदर बना देते हैं पेज डॉट टीएसएक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट 1, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे 1 लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट 1 आ गया। अब इसी तरीके से अगर यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे करते हैं 2, और इसमें भी हम क्या करेंगे, पेज डॉट टीएसएक्स, ओके। और यहाँ पे भी इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट प्रोडक्ट 2, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट 2 करके, ठीक है। सो ये हमारा प्रोडक्ट 2 आ गया। सो आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर हमें ऐसे ही 100 सा प्रोडक्ट बनाने हुए, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे देखो प्रोडक्ट के अंदर नेस्टेड राउटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3। अगर सपोज दैट हमारे पास 1000 सा प्रोडक्ट हैं, ठीक है, तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि इसके अंदर सब सब राउटिंग करते जाएंगे, 1000 सा फोल्डर्स हम क्रिएट करेंगे, राइट। ये पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे हम इंट्रोड्यूस होती है हमारी डायनेमिक राउटिंग, ठीक है। अब डायनेमिक राउटिंग कैसे यूज होती है तो उसको देखते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस चीज को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ओके, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट डिलीट कर दिया, अभी इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाते हैं, या फिर हम ऐसा कर लेते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट ही बना लेते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट पेज कर लेते हैं, ओके। और इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हमें डायनेमिक राउटिंग चाहिए। तो डायनेमिक राउटिंग के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक बनाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम कुछ भी आईडी दे देते हैं, राइट, आईडी या प्रोडक्ट करके आईडी हमने दे दिया सपोज दैट, ठीक। और इसको इसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम देंगे, ठीक है। यहाँ पे मतलब प्रोडक्ट पेज के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, और उसमें कुछ भी नेम दे सकते हैं, आईडी, प्रोडक्ट, स्लग, जो भी, ठीक है। और इसके बाद इसमें हम बनाएंगे एक पेज डॉट टी एस एक्स, पेज डॉट टी एस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे RAFC कर लेते हैं, ओके। सो ये हमारा क्या हुआ, एक कंपोनेंट यहाँ पे बन चुका है, ठीक है, परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम यहाँ पे चलते हैं और आईडी को हमें क्या करना है, एक्सेस करना है, ठीक है। सो अभी क्या करते हैं, ओके, अभी के लिए हम यहाँ पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारी ये डायनेमिक राउटिंग बन चुकी है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर चलेंगे, प्रोडक्ट किया हमने, प्रोडक्ट पेज करके हमने बनाया, ठीक है। तो ये हमारा एक राउटिंग है, प्रोडक्ट पेज। अब हमें यहाँ पे चाहिए /1, ठीक है।
अब /1 जब करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा पेज यहाँ पे ओपन होना चाहिए जो कि हमारा प्रोडक्ट पेज है। ठीक है, ये देखो पेज हमारा ओपन हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट पेज और यहाँ पे हम कोई भी आईडी डाल देते हैं। ठीक है, ये आईडी हमारी हो गई। तो ये देखो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्ट पेज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर करते हैं हम 2, ठीक है, तो यहाँ पे 2 का पेज वही सेम ओपन हो रहा है। अब हमें चाहिए कि ये वाली जो आईडी हम पास कर रहे हैं वो यहाँ पे हमारे पेज में आए। ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं पैरम्स। ठीक है, ये हमने पैरम्स पास किया। अब थोड़ा क्या करना पड़ेगा ना, इसको हमें यहाँ पे इसके टाइप डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं प्रॉप्स। ठीक है, और यहाँ पे हम कर लेते हैं पैरम्स। ठीक है, और यहाँ पे आईडी इक्वल टू स्ट्रिंग कर लेते हैं। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने प्रॉप्स यूज कर लिए। सो ये हमने प्रॉप बना लिया। अब इसको हम पास कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसके पैरम्स का एक हम प्रॉप पास करते हैं। ठीक है, जिसमें हम यहाँ पे पैरम्स गेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जैसे हमने क्या लिया हुआ है, अभी आईडी लिया हुआ है। ठीक है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको हमें एक्सेस करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं आईडी एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा पैरम्स। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया, इसको हम कर लेते हैं कॉन्स्ट। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पे आईडी हमने एक्सेस कर लिया। अब इस आईडी को हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे आईडी हमारी आ चुकी है। ठीक है, अब इसको हम अगर करते हैं 4, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे 4 आ गया। अगर यहाँ पे करते हैं हम 6, ठीक है, तो 6 आ गया। देख रहे हो, अब हमें बार बार पेजेस यहाँ पे नहीं क्रिएट करने पड़ रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी और ये हमारा ये हमने पैरम्स पास करके यहाँ पे हमने आईडी को एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो ये था हमारा डायनेमिक राउटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि ये जो पैरम्स पास कर रहे हैं यहाँ पे, वो सिर्फ पैरम्स ही होगा। अगर कोई दूसरी चीज यहाँ पे पास कर दे तो एक्सेस नहीं कर पाओगे। अगर सपोज दैट यहाँ पे एस मैंने हटा दिया, ठीक है, यहाँ से एस हटा दिया, पैरम कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, ये देखो। ठीक है, हमें एग्जैक्ट पैरम्स ही पास करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पैरम्स से यहाँ पे एक्सेस कर लिया आईडी को हमने। ठीक है, इस तरीके से। अब मान लीजिए चाहे जितने हमारे पास प्रोडक्ट है, जैसे मतलब 1000 सा प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1000 लिख देंगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हमारे 1000 यहाँ पे आईडी आ गई प्रोडक्ट की। ठीक है, अब ये आईडी यहाँ पे मिले, यहाँ से हम एपीआई से डेटा फेच कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज करते हैं डायनेमिक राउटिंग। अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा एक सर्वर कंपोनेंट है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे क्लाइंट कंपोनेंट में इसे यूज करना है तब कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखो यहाँ पे क्या करते हैं, अभी के लिए यहाँ पे ऐप में चलते हैं और यहाँ पे एक बनाते हैं ब्लॉग करके। ठीक है, ब्लॉग्स हमने किया। अब ब्लॉग्स के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और फोल्डर बनाएंगे और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं स्लग। ठीक है, ये स्लग हमने लिख लिया और इस स्लग के अंदर यहाँ पे बनाते हैं page.tsx। ठीक है, और rafc। ओके, तो ये हमने क्या किया, एक ब्लॉग के अंदर page.tsx बना लिया और यहाँ पे लिखते हैं ब्लॉग पेज। ठीक है, और यहाँ पे हमारा स्लग आ जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं blog/blog1। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो डायनेमिक राउटिंग हमने ब्लॉग्स के लिए बनाई है वो क्या होगा, हमारा ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो थोड़ा वेट करते, ये देखिए। ठीक है, ये ब्लॉग पेज आ गया हमारा। ठीक है, अब इसमें कोई भी हम राउट डाल दे, जैसे यहाँ पे ब्लॉग 2 करके डालते हैं। ठीक है, तो ये 2 आ गया। ओके, ये 2 आ गया। अब देखो, अब अगर हम यहाँ पे पैरम्स करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसी से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे टाइप हम ले लेते हैं। ठीक है, और ओके, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पैरम्स, और यहाँ पे हम पास करते हैं प्रॉप्स। ओके, ये हमने प्रॉप्स पास किया। ओके, एक्चुअली एरर है यहाँ पे, प्रॉप्स। ठीक है, सो ये हमने प्रॉप्स पास किया। अब इससे अगर हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं स्लग को, ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या एरर आता है। ठीक है, यहाँ पे किया और हमने यहाँ पे अभी स्लग लिया है, तो आईडी की जगह पे यहाँ पे स्लग कर देते हैं। ठीक है, अब जब स्लग कर देंगे तब यहाँ पे देखो ओके, यहाँ पे स्लग करना पड़ेगा।
ठीक है। सो अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे अगर हम इसको प्रिंट करते हैं स्लग, ठीक है, और अब यहाँ पे चलेंगे और एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एक्सेस हो रहा है, राउट्स है हमारे यहाँ पे 2 2 3 कर देते हैं कुछ भी, तो ये हमारा एक्सेस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, ये अभी क्या है, ये एक सर्वर कंपोनेंट है। सर्वर कंपोनेंट कैसे है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो भी हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, जो भी पेज क्रिएट करेंगे, वो क्या होगा, वो सर्वर कंपोनेंट होगा। अब अगर इसको मैं चलूँ यहाँ पे टॉप में चलूँ और इसको क्लाइंट कंपोनेंट बना देता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ यूज क्लाइंट, ठीक है, यूज क्लाइंट हमने कर दिया। अब यहाँ पे चलते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे रिफ्रेश करें हम, अब यहाँ पे देखो 2 एरर्स आ चुकी हैं। इसीलिए मैंने बताया था कि आप देखना जो एरर आ रही है वो फर्स्ट एरर है, जो कि बाय डिफॉल्ट एरर नेक्स्ट.जेएस की आती है। जो नेक्स्ट सेकेंड एरर है उसमें क्या बता रहा है, अ पैरम प्रॉपर्टी वाज एक्सेस डायरेक्टली विद params.slug. Params is now a promise and should be unwrapped with the react.use before accessing properties of the underlying params object, ठीक है। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जो हम यहाँ पे params यूज कर रहे हैं इस क्लाइंट कंपोनेंट में, वो हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते। अब ये जो पैरम है ये एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली हम ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते क्लाइंट कंपोनेंट में, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें यहाँ पे इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम ये पैरम्स हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक हम हुक यूज करेंगे, यूज पैरम्स, ठीक है। ये हमने यहाँ पे क्या किया, एक यूज पैरम्स करके हुक हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट का अब यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं स्लग करके, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं और ये देखो, ठीक, अब देखो एरर यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट 1 एरर थी वो हमारी है, बाकी वो चली गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा ब्लॉग पेज 88 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट ब्लॉग आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे यूज करते हैं डायनेमिक राउटिंग इन क्लाइंट कंपोनेंट्स, ठीक है। ये हमारी थी सर्वर कंपोनेंट में, ठीक है, जिसमें हम सर्वर कंपोनेंट अगर हमारा है तो उसमें हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे पैरम पास करके उसका टाइप हम यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, और उस पैरम से हम एक्सेस कर लेंगे हमारी जो भी आईडी है, यहाँ पे आईडी है या स्लग है जो भी है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। और अगर क्लाइंट कंपोनेंट है तो क्लाइंट कंपोनेंट में हमें यहाँ पे अगर हमें जो आईडी है या स्लग है उसको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे यूज पैरम्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे जो हम पैरम्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे असिंक भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे असिंक हम लगा लेते हैं, ठीक है, सेम काम करेगा। अगर यहाँ पे चलते हैं प्रोडक्ट और यहाँ पे हम लिखते हैं 1, ठीक है, ये देखो, ओके, प्रोडक्ट पेज है एक्चुअली, प्रोडक्ट पेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट पेज आ चुका है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम 88 करेंगे, ये प्रोडक्ट पेज 88, राइट। इस तरीके से हम यहाँ पे यूज करते हैं डायनेमिक राउटिंग। तो ये ध्यान रखना, आप अगर आपका सर्वर कंपोनेंट है तो आप यहाँ पे पैरम्स को यूज कर दोगे डायरेक्टली असिंक फंक्शन के साथ, और अगर आपका क्लाइंट कंपोनेंट है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यूज पैरम्स हुक का यूज करोगे, ठीक है, और उसके थ्रू यहाँ पे हम जो स्लग हमारी आईडी है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, राइट। गाइज ये था हमारा डायनेमिक राउटिंग, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो गाइज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।